अमेरिकी साउथ बड़ा मिस्टरीज में और अपनी संस्कृति और इतिहास में डूबा आइस। ये जगह अपनी खूबसूरती, स्वादिष्ट खाने और संगीत के लिए जाना जाता है। इस टेक्सकिन इस सबके पीछे एक जो बीत जाते इसन, जहां हम 3 ऐसे ही मिस्ट्रीजों का लुकिंग मनावनेंगे जिनको ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और साल 1911 की गर्मियों की बात है। यह वह समय था जब अटलांटा शहर अपने विकास के चरम पर था। लोग अपने भविष्य को लेकर उत्साहित थे और शहर की सड़कों पर जीवन की चहल पहल थी। अटलांटा शहर, जो अपनी खूबसूरती और उम्मीदों से भरे भविष्य के लिए जाना जाता था, एक अनदेखे डर में जी रहा था। ये डर धीरे धीरे शहर के हर कोने में फैल रहा था। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। हर चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। अटलांटा रिपर, जैसा कि अखबारों ने उसे नाम दिया था, ने शहर में दहशत फैला दी थी। अखबारों में हर दिन नई नई खबरें छपती थी जो लोगों के डर को और बढ़ा देती थी। 1 जुलाई की शाम 20 साल की एम्मा लू शार्प अपने घर के बाहर बैठी थी। वह अपनी मां लीना का इंतजार कर रही थी, जो कुछ काम से बाहर गई थी। मैं जल्दी वापस आऊंगी प्रिय, लीना ने मुस्कुराते हुए कहा। एम्मा ने भी मुस्कुराते हुए अपनी मां को विदा किया। एम्मा ने अपनी मां को जाते हुए देखा। उसे नहीं पता था कि यह आखिरी बार होगा जब वह अपनी मां को देख रही थी। 1 घंटा बीता, फिर दूसरा, और लीना अभी भी वापस नहीं आई थी। एम्मा बेचैन होने लगी। उसने अपने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन किसी ने लीना को नहीं देखा था। अगली सुबह लीना शार्प का शरीर एक सुनसान गली में मिला। उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। यह दृश्य इतना भयानक था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। लीना शार्प अटलांटा रिपर का पहला शिकार नहीं थी। पिछले कुछ महीनों में कई महिलाएं इसी तरह गायब हो चुकी थीं और बाद में उनके शव मिले थे। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, हत्याएं होती रहीं। हर नई हत्या के साथ शहर में डर और बढ़ता गया। सभी पीड़ित महिलाएं थीं, अलग अलग उम्र और पृष्ठभूमि की। कोई भी महिला सुरक्षित नहीं थी, चाहे वह किसी भी वर्ग या समुदाय की हो। अटलांटा पुलिस पर बहुत दबाव था। उन्हें हर हाल में इस हत्यारे को पकड़ना था, लेकिन सुरागों की कमी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी थी। हर गुजरते दिन के साथ मामले पर काम कर रहे पुलिस वालों पर बोझ बढ़ता गया। वे दिन रात काम कर रहे थे, लेकिन सफलता उनसे कोसों दूर थी। उन्होंने लोगों से पूछताछ की, सबूत इकट्ठा किए और हर सुराग का पीछा किया, लेकिन अटलांटा रिपर हाथ नहीं आया। पुलिस ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन हत्यारा हमेशा एक कदम आगे रहता था। कुछ लोगों को लगता था कि हत्यारा कोई कसाई या डॉक्टर होगा। उसकी हत्याओं की विधि इतनी सटीक और क्रूर थी कि यह मानना मुश्किल नहीं था, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। महीने सालों में बदल गए और हत्याएं अचानक बंद हो गईं। अटलांटा रिपर गायब इतिहास में एक भूतिया कहानी बनकर रह गया। लोग अब भी उस डरावने समय को याद करते हैं। आज तक अटलांटा रिपर कौन था, यह रहस्य बना हुआ है। कई सिद्धांत और कहानियां हैं, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता। अटलांटा रिपर की कहानी आज भी लोगों के दिलों में एक अनसुलझी पहेली की तरह बसी हुई है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी अधिक भयानक हो सकती है। अटलांटा के बाहर पेड़ों से घिरी एक शांत गली में फाउंटेन ड्राइव पर एक साधारण सा घर था। यह घर भी वैसा ही था जैसे अमेरिका के बाकी घर होते हैं। बाहर से देखने पर कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन इस घर के अंदर एक खौफनाक रहस्य छुपा था। एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। 8 सितंबर 1987 की रात मिन्नी विंस्टन, एक 77 साल की महिला, अपने घर पर थी। उनके पति विलियम, जो बहुत दिनों से बीमार थे, पास के कमरे में आराम कर रहे थे। मिन्नी अपने रात के 8 बजे मिन्नी के पोते ने घर आने का सोचा। वह अक्सर अपनी दादी दादा से मिलने आता था। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला है। ये देखकर उसे कुछ अजीब लगा। चिंता उसके ऊपर हावी होने लगी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खोलकर उसने खुद को अंदर पाया। घर के अंदर का माहौल बहुत ही अजीब और डरावना था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे हवा में खून की गंध आई। यह गंध उसे और भी बेचैन कर रही थी। बेडरूम में उसने एक भयानक नजारा देखा। उसकी दादी मिनी अपने ही कपड़ों में फर्श पर मरी पड़ी थी। उनके चारों ओर खून ही खून था। विलियम विंस्टन घर में कहीं नहीं थे। यह और भी रहस्यमय था। डर के मारे मिन्नी के पोते ने तुरंत पुलिस को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मिन्नी विंस्टन की हत्या बहुत ही क्रूर थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस ने हर उस पहलू की जांच की जिसकी वो कल्पना कर सकते थे। उन्होंने घर के हर कोने को खंगाला। क्या ये डकैती थी या कुछ और भयानक हुआ था? पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी थी।
विलियम विंस्टन कहाँ थे और क्या उनका अपनी पत्नी की हत्या से कोई लेना देना था? पुलिस के लिए यह एक बड़ा सवाल था। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ भी संदिग्ध नहीं देखा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। पुलिस ने घर के अंदर और बाहर हर जगह सुराग ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी ठोस नहीं मिला। इस हत्या ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। अखबारों में इस घटना की खबरें छपीं और लोग इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे रहे। पुलिस ने एक संदिग्ध का स्केच भी जारी किया, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पाया। मिन्नी विंस्टन के परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था। उन्होंने अपनी प्यारी दादी को खो दिया था। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी, लेकिन यह मामला और भी उलझता गया। फाउंटेन ड्राइव का यह घर अब एक रहस्य बन चुका था, और इस तरह फाउंटेन ड्राइव का यह साधारण सा घर एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बन गया। एक ऐसी कहानी जो आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती है। जॉर्जिया के घने जंगलों में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी में एक दूसरे से टकराते हैं, एक ऐसा स्थान है जो जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी। और हवा रहस्यों को फुसफुसाती है, वहां एक डरावना रहस्य है जो सालों से अनसुलझा है। ये जंगल अपने भीतर कई कहानियां छुपाए हुए हैं, जिनमें से कुछ कहानियां कभी उजागर नहीं हो पाती। ये कहानी है 2 बच्चों के गायब होने की, जिनकी गुमशुदगी ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। हमारी कहानी हमें 1946 की गर्मियों में ले जाती है, जहां 7 साल की एवलिन हार्ट अपने परिवार के साथ जॉर्जिया के एक खूबसूरत झील के किनारे डेरा डाले हुए थी। उस समय का माहौल बहुत ही शांत और सुखद था, और परिवार के सभी सदस्य इस समय का आनंद ले रहे थे। एवलिन अपनी प्यारी हंसी और नई चीजें जानने की चाहत के साथ अपने भाई बहनों से आगे निकल गई। उसकी मासूमियत और जिज्ञासा उसे जंगल ले गई, जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। खेलते खेलते वो अनजाने में अपने डेरे से दूर घने जंगल में चली गई। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वह कितनी दूर आ चुकी है, और धीरे धीरे वह जंगल के भीतर खो गई। जैसे ही सूरज डूबने लगा और आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में बदल गया, एवलिन के माता पिता को चिंता होने लगी। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उनकी प्यारी बेटी कहीं नहीं मिली। तलाशी शुरू हुई। परिवार और दोस्तों ने मिलकर जंगल के हर कोने को छान मारा, लेकिन एवलिन का कोई सुराग नहीं मिला। दिन रात में बदल गए, क्योंकि उन्होंने हर सुराग, हर आवाज का पीछा किया। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के साथ हर कोई एवलिन को ढूंढने में लगा रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, एवलिन के गायब होने का कारण पता नहीं चला। समय बीतता गया, लेकिन एवलिन का कोई अता पता नहीं चला। इसके 45 साल बाद 1991 की गर्मियों की बात है। समय बदल चुका था, लेकिन जंगल का रहस्य अब भी बरकरार था। 11 साल का जेसन विल्क्स, जो अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। जेसन एक खुशमिजाज और चंचल बच्चा था, जो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। पुलिस को बताया गया, और एक बार फिर पूरी तरह से तलाशी शुरू की गई। इस बार भी जैसे एवलिन के मामले में हुआ था, पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर जेसन को ढूंढने में जुट गए। जेसन विल्क्स को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। जंगल का रहस्य और गहरा हो गया, और लोग अब भी सोचते हैं कि इन बच्चों के साथ आखिर क्या हुआ होगा। क्या ये जंगल अपने भीतर कोई भयानक सच छुपाए हुए है, या फिर ये सिर्फ एक संयोग है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। अमेरिकी दक्षिण अपनी सुंदरता के लुकिंग अपने अतीत, अटलांटा रिपर का आतंक, फाउंटेन ड्राइव की अजीब हत्या और 2 लापता बच्चों की सैडनी, ये सभी वी और दिलाते ईसन कि कुछ रिमेंड्स या वीशा के लिए रिमेंड्स यही रह जाते डू। क्या इन मिस्टरीजों का कभी ओपेंसा गोटगा या ये वीशा के लिए छुपे वेरेंगे? जैसे जैसे हम इन सैडनियों के टाइमे में सोचते, ईसन वी लुकिंग्स गोटा है कि कुछ